नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पर। आज मैं आप सबके समक्ष भूगोल यानी पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 पाठ 10 भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव के अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्नों का संकलन किया गया है। सर्वप्रथम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय शुष्क मृदा। यानी ये पूछ लिया जाए मृदा कितने प्रकार की है तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें। सदाबहार वनों एवं मानसूनी वनों में क्या अंतर है? सदाबहार वन ये वन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। ये वन घने एवं ऊंचे होते हैं जिनमें सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत ही सटीक बात बताई इसमें कि जब अगर घने रहेंगे और ऊंचे रहेंगे तो नीचे तक प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता। इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन वनों को एवरग्रीन वन यानी सदाबहार वन कहते हैं। इसके मुख्य वृक्ष महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड आदि हैं। प्रश्न पूछा जाए कि सदाबहार वनों के नाम लिखिए। सदाबहार वन किसे कहते हैं तो उसमें भी ये आ जाएगा। मानसूनी वन, ये वन सामान्यतः वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। ये वन कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम आदि पाए जाते हैं। आपके क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मुख्य वृक्षों के नाम भी लिखिए। हमारे क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं जैसे आम, नीम, कटहल, शीशम, सागौन, सहतूत। इसमें मैंने अपने उत्तर प्रदेश की बात कही है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और आप जहाँ रहते हो आप वहाँ के बारे में लिख सकते हो। आंगन में लगा आम का पेड़ आपके लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? तो आंगन में लगा आम हमें छांव भी देता है यानी छाया भी देता है, फल भी प्राप्त होते हैं उससे, और जो लकड़ी सूख जाती है वो हमारे भोजन बनाने के काम आती है। तो आप इस तरह से इस प्रश्न को बना सकते हैं। किन्हीं 5 पालतू पशुओं के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो उत्तर होगा गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता। तो उपयुक्त 5 पालतू जानवर हैं। आप इसमें बैल भी जोड़ सकते हैं और भी बहुत भैंसा वगैरह भी जोड़ सकते हैं। गाय से हमें दूध मिलता है, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, बकरी से दूध भी होता है, जो मांस खाते हैं उनके लिए मांस प्राप्त हो जाता है, घोड़ा से हमें सवारी यानी तांगा यानी हमारी जीविका उपार्जन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुत्ता हमारे घर की रखवाली के काम आता है। तो इस तरह से हमने जानवर आप और भी लिख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में क्या अंतर है? बहुत ही सटीक उत्तर है इसका। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतः बंद है, ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अभयारण्य क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई को की जा सकती है यानी परमिशन मिलती है वहाँ पर। वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं? वन्य जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे गिद्ध पक्षी मरे हुए पशुओं का मांस खाकर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। तो हमें ऐसे वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि बहुत कम हो गए हैं। गिद्ध अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कपास के लिए उपयुक्त मृदा है जलोढ़, काली, लेटरेट। तो सही उत्तर होगा काली है। रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? मानसूनी, सदाबहार, मरुस्थलीय। तो उत्तर होगा हमारा सदाबहार। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार, ज्वारीय, मानसूनी। तो उत्तर होगा मानसूनी। मरुस्थलीय वन की वनस्पति चीड़, सुंदरी, चंदन, कैक्टस। तो उत्तर होगा कैक्टस। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, तो हमारे उत्तर प्रदेश में सिमरीपाल, गिर, दुधवा, राजाजी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दुधवा है। ये अक्सर प्रश्नों में कई बार बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह से हमारा ये अभ्यास प्रश्न पाठ 10 का भूगोल का समाप्त होता है। अगले अभ्यास से फिर स्वयं जल्दी मिलते हैं। अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।